राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज के लिए मैं आप सभी को यही दुआ दूंगी कि सबके भाई सलामत रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भगवान उनको खूब दे। भगवान उनको इतना दे ताकि उनकी बहनें भी खुश रहे। और व्यावहारिक बात है, अपनी बहनों को भी देंगे तो उनके ससुराल वाले भी उन्हें खुश रखेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल देखो, टाइम ऐसा है, कह नहीं सकते। वैसे तो टाइम बहुत चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी अपनी बहनों को खूब देंगे तो जाहिर सी बात है वो भी खुश रहेगी। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं तो यही बोलती हूँ, अगर भाइयों को ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा भाइयों को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन भाइयों को खूब है तो उनसे उनसे खूब परेशान करके उनसे लो, ऐसी बात नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं काम फ्री कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करूँगी। ओके। और मैं यहाँ पर नहाकर आ चुकी हूँ और मैंने कॉटन की ड्रेस ही पहनी थी फ़िलहाल। और यहाँ पर मेरी मम्मी सभी भगवानों को नहला रही थी और कानू को भी नहला दिया था। तो कानू को मैं बाद में तैयार करूँगी अच्छे से। अभी फ़िलहाल मम्मी इनको नहला कर बिठा रहे हैं, क्योंकि आज सत्यनारायण की कथा भी हमें करनी थी। और हर पूर्णिमा के दिन हम सत्यनारायण की कथा करते हैं। तो राखी के दिन पूर्णिमा ही था, तो हमने सभी तैयारियां करके मम्मी, भाभी और मैं, हम तीनों जने सत्यनारायण की कथा करने के लिए बैठ गए थे। और बस यहाँ पर हमने कथा करने के बाद में हमने फिर राखियाँ वगैरह निकाल के हम देख रहे थे। और देख रहे थे कि कौन कौन सी राखियाँ हैं और फ़िलहाल कितनी निकाल के रखनी है। क्योंकि देखो, हमारे जो भाई होते हैं उन्हें तो हम घर में बांध लेते हैं, और जो मौसी के लड़के होते हैं, जो काका के लड़के होते हैं, उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है आने का। तो फ़िलहाल मैंने राखियाँ जो मेरे भाइयों के लिए थी वो मैं निकाल के रख रही थी, और दूसरी राखियाँ भी मैं देख रही थी। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आपको राखियाँ कैसी लगी। और ये देखिए, ये चूड़ा राखी है। और राखियाँ इस बार बहुत ही महंगी मिल रही थी। और ये मेरे पापा मुझे लेके गए थे होलसेल की शॉप पर, तो वहीं से ही हमने ख़रीदी थी राखियाँ। और यहाँ पर बेचने वाले बहुत आते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आई थी यहाँ पर कोई राखी, तो मैं पापा के साथ ही गई थी मार्केट। फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने लाडले लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस निकाल रही हूँ। तो मैं कभी भी कुछ भी ओकेज़न होता है या फेस्टिवल होता है तो सबसे पहले मैं अपने कानू को ही तैयार करती हूँ। और ये कोई कोई ड्रेस फट गई थी, कोई ड्रेस पता नहीं क्यों ऐसे ओल्ड लग रही थी। तो मैंने इसलिए काफ़ी ड्रेसें कानू की देखी, और साथ में मैं मुकुट भी पहनाती हूँ, तो इसलिए किसी का मैचिंग मुकुट नहीं था। फिर है ना, 2 ड्रेसें मैंने कानू के लिए निकाल के रखी। एक तो ये पिंक वाली, लेकिन ये फिर वेलवेट की थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कानू को गर्मी बहुत लगेगी, इसलिए फिर मैंने ये मोर पंख वाली ड्रेस ही साइड में निकाल कर रख दी। तो फिर सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए सारी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकाल कर मैंने साइड में रख दिया था। उसके बाद मैंने अपने गुड़िया के लिए ड्रेस निकाली, और इसके ड्रेस निकालने के बाद में फिर मैंने अपने लिए ड्रेस वगैरह निकाल के रखी थी। तो गुड़िया को भी मैंने थोड़ा लेट ही कपड़े पहनाए थे, क्योंकि बच्चे हैं तो गंदे वगैरह कर देते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो इस वजह से। और ये मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी अपने लिए निकाल के रखी थी। मैंने सोचा मैं न्यू ड्रेस के ऊपर पहनूँगी। और वैसे मैं काफ़ी कम मतलब तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा हेवी तैयार होना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे रील्स भी शूट करनी थी राखी के ऊपर, तो इस वजह से मैं थोड़ा अच्छे से तैयार हुई। और मेरी मम्मी भी मुझे बोल रही थी कि है ना, थोड़ा अच्छे से तैयार हुआ कर, सब कुछ है तेरे पास, तो फिर तू क्यों ढंग से तैयार होकर नहीं रहती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो राखी का दिन भी है। और ये देखिए, सबसे पहले मैंने अपने कानू को तैयार किया। तो कैसा लग रहा है मेरा कानू, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और घर में सब लड्डू गोपाल को, मैं जब भी लड्डू गोपाल को तैयार करती हूँ तो सब घर में लड्डू गोपाल को देखते ही रह जाते हैं। और क्योंकि अलग ही इनकी मनमोहक वो छवि हो जाती है,
ये अभी मेरे मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में मतलब बहुत ही मेरे लड्डू गोपाल की सुंदर छवि लग रही थी और एकदम से गोल मटोल भी लग रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने सबसे पहले जिन्हें मैं राखी बांधती हूँ मेरे भाइयों से भी पहले, तो उनके लिए मैंने ये थाली तैयार की और सबसे पहले मैं बालाजी महाराज को राखी बांधती हूँ और उन्हें मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ। तो सबसे पहले मैं थाली तैयार करके और नारियल लेके मैं मंदिर पहुँची और यहाँ पर मंदिर पहुँचने के बाद में मैंने देखा कि ताला लगा हुआ था मंदिर में और मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के। लेकिन फिर मैंने देखा कि दूसरों के भी नारियल वगैरह और राखी वगैरह ऐसे ही रखे हुए थे, तो फिर मैंने भी ऐसे ही किया। नारियल के ऊपर मैंने राखी रख दी यहाँ पे और फिर उसके बाद में जो भी मैं लेके आई थी बालाजी के लिए प्रसाद वगैरह, तो सब मैंने ऐसे ही चढ़ा दिए और बस मैं प्रार्थना कर रही थी कि हे मेरे बड़े भाई, जो भी मैं लेकर आई हूँ उसे आप स्वीकार करें। और बस मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठी थी, मैंने दिया बत्ती यहाँ पर की और उसके बाद में मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गई और मैंने थोड़ी देर वेट भी किया था पंडित जी का और बोल रहे थे 7:30 बजे आएंगे, लेकिन फिर राखी का मुहूर्त भी था तो मेरे दोनों भाई भी घर पे आ गए थे और राखी का मुहूर्त शायद 8:30 तक ऐसे कुछ था। तो मेरे भाई घर पे आते ही वो तैयार भी नहीं हुए और उन्होंने बोला भी मुहूर्त निकल जाएगा तो तुम राखी बांध दो। तो इस वजह से मैं ज़्यादा देर मैंने मंदिर में वेट किया नहीं और बस मंदिर में थोड़ी देर बैठी थी। फिर ये पास में शिव जी का मंदिर था, फिर मैंने वहाँ पर दर्शन किए और ये देख सकते हैं मैंने सारी क्लिक आप लोगों को दिखाने के लिए ली थी यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठी थी और बैठकर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी और ये मेरी बेटी शूट कर रही थी। तो उसे इतना शूट करना आता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा बहुत कर लिया तो मैंने ये क्लिक भी डाल दी। और यहाँ पर मैंने सबके नारियल के साथ में मैंने अपना भी जो नारियल लेके गई थी वो रख दिया और प्रसाद वगैरह रख दिया और दीपक किया और धूप बत्ती की और बालाजी से प्रार्थना की कि आप ये सब कुछ स्वीकार करें और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। फिर मैंने अपनी और बालाजी के साथ में ये क्लिक ली थी। उसके बाद में मैं घर पे आ गई और घर पे आने के बाद में मैंने अपने भाइयों के लिए थाली तैयार की। अब राखी भी ना इसको यहाँ पर लड्डू गोपाल को राखी बांध रही इतना सा आज इतनी बड़ी राखी और मैं लड्डू गोपाल को राखी नहीं मानती हूँ क्योंकि मैं उन्हें अपने बेटे स्वरूप मानती हूँ, इसलिए। उसके बाद में मैंने अपने भाइयों को राखी बांधी और मैंने पूरी वीडियो नहीं ली है, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी मांगती हूँ और माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरे भाई शॉप से आए थे और आते ही न तो वो तैयार हुए हैं और न क्या उन्होंने बोला मुहूर्त निकल जाएगा, इस वजह से वो तैयार भी नहीं हुए। तो इस वजह से उन्होंने वीडियो लेने से भी मना कर दिया। तो फिर मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं की उन्हें और वो भी थके हुए थे और फिर तैयार भी नहीं हुए थे, तो इस वजह से। उसके बाद में मैंने ये रील्स शूट की जो कि सारी रील्स रक्षाबंधन की थी और देखकर आप बताइएगा कमेंट में फ्रेंड्स की कैसी बनी थी। फिर मैंने ड्रेस वगैरह चेंज की और उसके बाद में नाइट में हमने टीवी वगैरह देखी। फिर हमने खाना खाया, खाने में हमने नाइट में छोले की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी थी और दिन के चावल थे उसको हमने फ्राई किया, प्याज नींबू था। और खाना खाने के बाद में फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि उस दिन पूरे दिन हम लगे हुए थे तो मैं भी थक चुकी थी। और फ्रेंड्स कैसा बना ब्लॉग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और आप लोगों के कमेंट आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं।